दोस्तों आज मैं आपको तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और मूवी बहुत ही अच्छी है। तो मूवी की स्टोरी जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हम 14 साल के ऋषि और राधा को देखते हैं, जो कि सेम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे होते हैं। वहीं स्कूल में राधा को राकेश नाम का लड़का परेशान कर रहा होता है। जब ये बात ऋषि को पता चलता है तब वो उसे जाकर मारने लगता है। राधा ये सब देखकर ऋषि को एक झापड़ मार देती है। अब यहाँ पर वो दोनों एक प्रतिज्ञा ले लेता है कि वो दोनों एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेगा जब तक उनमें से कोई पहले अपनी चुप्पी नहीं तोड़ देता। वही इन सब बातों का 10 साल गुजर जाता है। ऋषि और राधा डॉक्टर बन जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में बातें नहीं करते। वही इन दोनों का फैमिली का बहुत ही मेल होते हैं और वो लोग पड़ोसी होते हैं। राधा की फैमिली में उसकी बड़ी बहन और उसका बड़ा भाई अर्जुन होता है। अर्जुन समाज सेवा पार्टी का एक राजनेता होता है। वहीं उस पार्टी के लीडर एक रोना नाम का युवा नेता होता है और वो अपने पिता के बदौलत उस पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि उसके पोल खोल देता है कि रोना ड्रग्स का कारोबार चला रहा है और वो एक ड्रगिस्ट है। अब रोना अर्जुन पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। उसी बीच हम देखते हैं कि राधा और ऋषि के फैमिली भगवान के दर्शन करने के लिए तिरुपति जाता है। वहीं राधा अपनी पढ़ाई के लिए अपनी सहेली के घर जाती है और वहाँ पर पढ़ाई करने लगती है। वहाँ पर ऋषि आता है और वो जोर से म्यूजिक चलाने लगता है। ये सब देखकर राधा अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे राणा के आदमी घेर लेता है और वो उसे तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ऋषि आ जाता है और वो राधा को बचा लेता है। राधा ऋषि को किस करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर अर्जुन के दोस्त शिवा यूएस से आता है और वो एक मिनिस्टर का बेटा होता है। अर्जुन शिवा से बोलता है कि तुम मेरी बड़ी बहन से शादी कर लो। शिवा मान जाता है। अर्जुन घर आकर अपनी पेरेंट्स से बड़ी बहन का शादी शिवा से करवाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन बोलती है कि मैं ऋषि के भाई से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी। अब ये बात अर्जुन शिवा से बोलता है कि मेरी बहन किसी और से प्यार करती है। अब अर्जुन शिवा से माफी मांगता है, लेकिन ये बात सुनकर शिवा को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने अर्जुन का बेइज्जती करने लगता है। उसके बाद जब चाहे तब शिवा अपने पावर दिखाकर अर्जुन को नीचा दिखाते रहता है। वही इन सब से उसके कॉलोनी में अर्जुन का मान प्रतिष्ठा घट जाता है और गुस्से में आकर वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करने लगता है, ये बोलकर कि तुम लोग ऋषि के परिवार से दूर रहो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। अब ऋषि के पेरेंट्स और राधा के पेरेंट्स का बोलचाल बंद हो जाता है। अब यहाँ से सीन कट होकर दूसरे सीन में देखते हैं कि एक शिविर में लोगों को मदद करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर आए हुए होते हैं, जहाँ पर ऋषि और राधा भी होते हैं। वही राधा उस क्षेत्र का सरपंच के तौर पर काम कर रही होती है। उसी बीच एक दिन ऋषि का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जब ये बात राधा को मालूम चलता है तब वो ऋषि को कुछ हुआ तो नहीं, वो ऋषि को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है और वो ऋषि का ख्याल रखने लगती है। अब यहाँ पर राधा ऋषि को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है कि क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते। वही ऋषि राधा को बहुत ही प्यार कर रहा होता है और वो राधा की बातों में सहमत हो जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों एक तो हो जाता है, लेकिन वो दोनों अपने पेरेंट्स को भी एक करवाना चाहता है। वो दोनों एक प्लान बनाता है कि अपने अपने मॉम को वो एक मंदिर में लाएंगे। वो दोनों ऐसा ही करता है। वहाँ पर उन दोनों को मम्मियाँ एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों को फेवरेट ओपेरा के बारे में बात करने लगते हैं और देखते ही देखते वो दोनों एक हो जाते हैं। वहीं वो दोनों अपने अपने फादर्स को एक थिएटर्स में मिलवाता है और वो दोनों भी एक दूसरे से मिलकर प्लेयम गोला के बारे में बातें करते करते बहुत ही जल्द फिर से पहले के जैसे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर ऋषि का प्लान काम कर जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद ऋषि अर्जुन को हेल्प करने के लिए सोचता है। वहीं अर्जुन एमएलए के पद के लिए खड़ा होता है। वहाँ पर अर्जुन जाकर उसे सपोर्ट करने लगता है। उसी बीच वहाँ के एक बेबी को सांप काट लेता है, जिसे देखकर ऋषि और अर्जुन उसे हेल्प करने लगता है। ऋषि उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है। वही उस बच्चे का पेरेंट्स बहुत ही गरीब होता है, जिसे देखकर अर्जुन उसके पेरेंट्स को हेल्प के तौर पर कुछ पैसे देता है। वही इलेक्शन में राणा अर्जुन के खिलाफ धांधली करता है, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन एमएलए का पद जीत लेता है। लेकिन राणा अपने बदला लेने के लिए ओपोजिशन पार्टी के लोगों को भड़काने लगता है, ये कहकर कि अर्जुन लोगों को उसे वोट देने के लिए पैसा दिया और उनके लिए वो अपने परिवार का भी यूज किया। वहीं ओपोजिशन के पार्टी के लोग अर्जुन के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि तभी वहाँ पर मंत्री नागा बाबू आता है और बोलता है कि तुम लोगों को दिमाग में जहर रोना भर रहा है। अर्जुन ने किसी को भी रिश्वत नहीं दी, वो अपनी ईमानदारी से ये पद जीता। ये कहकर नाग बाबू अर्जुन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर अर्जुन खुश होकर अपने घर जाता है कि तभी वो ऋषि और राधा को एक साथ देखता है और ये भी देखता है कि उसकी फैमिली भी ऋषि की फैमिली के साथ एक हो चुका है। अब यहाँ पर अर्जुन अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और उन सब पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। तभी वहाँ पर उसे समझाया जाता है कि तुम तुम्हारे वजह से अकेले हो, तुमको मालूम होना चाहिए ऋषि की फैमिली
फैमिली भी तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, वही ऋषि भी तुम्हारे एमएलए बनने के लिए कितना सपोर्ट किया, तुम भी उसके फैमिली का सदस्य हो। अब यहाँ पर अर्जुन का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे अपने गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने अपने सम्मान के लिए उन दोनों परिवार को अलग कर दिया था। अर्जुन दोनों परिवारों से माफी मांगता है, वहीं वो लोग भी उसे माफ कर देता है, यह कहकर कि चलो कोई बात नहीं। अब अंत में हम देखते हैं कि अर्जुन के बड़ी सिस्टर शुभा ऋषि के भाई के साथ और अर्जुन के छोटी सिस्टर राधा ऋषि के साथ शादी हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।